प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें इटली देश के रोम शहर के एक गुलाम की कहानी सुनाऊंगी। रोम के राजा के यहाँ एक गुलाम था। उसका नाम था एंड्रोक्लीस। एंड्रोक्लीस बहुत अच्छा इंसान था, बहुत दयालु था, बहुत मेहनती था। वो हर समय काम करता रहता था और मगर वहाँ के राजा और कर्मचारी बहुत क्रूर थे। वो उसको खाना भी ठीक से नहीं देते थे, उसके ऊपर बहुत जुल्म करते थे और उससे हर वक्त काम कराते थे। इसके बावजूद भी वो उसको मारते थे, पीटते थे, कोड़ों से मारते थे। उसकी गलती हो या नहीं हो, उसको ऐसा समझते थे क्योंकि ये गुलाम है तो इस पर जुल्म करना हमारा हक है। तो एंड्रोक्लीस बहुत दुखी रहता था और वहाँ से भाग जाने के वो उपाय सोचता था, मगर ऐसा उसे मौका नहीं मिल पा रहा था। वो वहाँ के अत्याचारों से बहुत दुखी हो गया था। एक दिन जैसे ही उसे बड़ी मुश्किल से मौका मिला, वो वहाँ से भागा और उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। भागता रहा और वो भागता भागता जंगलों की तरफ भाग गया। जंगलों में भी आगे बढ़ता रहा, भागता रहा जब तक उसके शरीर में शक्ति थी। वो भागता रहा, घने जंगलों में जा कर के वो गिर पड़ा। न जाने कितनी देर वो वहाँ पे पड़ा रहा, उसको खुद होश नहीं थी। तो उसके बाद में जब उसे होश आया तो उसने देखा उसके कानों में शेर की गुर्राहट पड़ रही है। शेर की गुर्राहट से उसकी आँख खुली। जैसे ही उसने शेर की गुर्राहट सुनी तो वो डर गया और डर के उसने धीरे धीरे आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ा बब्बर शेर बैठा हुआ है। तो वो तो डर गया बहुत। उसने कहा कि अब क्या होगा, अब तो शेर मुझे मार ही डालेगा। मगर शेर, उसने देखा कि शेर तो उसकी तरफ बढ़ा ही नहीं। शेर तो वहीं बैठा बैठा गुर्रा रहा था धीरे धीरे। तो धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ी, उसने आंखें खोली, वो बैठा। उसने देखा, अरे ये क्या हो रहा है। उसने देखा शेर बार बार अपना पंजा ऊपर उठा रहा है और उसके पंजे में कांटा घुसा हुआ है, बहुत बड़ा कांटा घुसा हुआ है और उससे खून निकल रहा है। उसे लगा शायद शेर रो रहा है और करा रहा है। तो उसने फिर शेर के पास वो धीरे धीरे बढ़ता गया। सरक सरक के वो शेर के पास पहुंच गया और उसने देखा शेर ने उसे कुछ नहीं कहा। फिर उसने शेर के पंजे को अपने हाथ में ले लिया और उसे पंजे को पहले सहलाया। शेर के पंजे को सहला करके उसने शेर के पैर में से कांटा खींच के बाहर निकाल दिया और उसके खून को अपने हाथ से बंद कर दिया। शेर को कांटा निकलने के बाद बहुत आराम मिला और शेर की आंखें बंद हो गई और शेर वहीं लेट गया चुपचाप। एंड्रोक्लीस को उस पर बहुत दया आई। उसने कहा, अरे बेचारा शेर, देखो मैं इसको जड़ी बूटियाँ ला करके इसके जख्म पे लगा देता हूँ। एंड्रोक्लीस फिर जंगल में गया। फिर वहाँ से उसने जड़ी बूटियाँ तोड़ी और जड़ी बूटियाँ तोड़ करके उसने ला करके शेर के घाव पे लगाई और मरहम पट्टी कर दी। इस तरह से वो 1-2 दिन वहीं पर ही रहा और उसने शेर को जड़ी बूटियाँ ला करके उसका रस लगा करके शेर का जख्म ठीक कर दिया। फिर एंड्रोक्लीस वहाँ से चला गया और शेर अपनी गुफा में चला गया। एक बार की बात है, फिर वो एंड्रोक्लीस जंगल में घूमता घामता, राजा के सिपाही तो उसे ढूंढ ही रहे थे। वो फिर से पकड़ा गया। राजा के सिपाही उसको फिर से मारते पीटते और अपने राजमहल में ले गए। उसको फिर से राजमहल में पेश किया गया और वहाँ से भागने के जुर्म में उसको राजा ने मृत्यु दंड दे दिया और दिन निश्चित कर दिया गया कि इस दिन इसको मृत्यु दंड दिया जाएगा और सब प्रजा के सभी जन और सब दरबारी जन आकर के देखेंगे। तो निश्चित दिन पर क्या हुआ, एक वहाँ पर बहुत बड़ा कोई मैदान था। उसमें चारों तरफ बैठने की जगह थी। चारों तरफ उस मैदान में लोग आकर के बैठे। एंड्रोक्लीस को भी लाया गया वहाँ पर। एंड्रोक्लीस ने देखा वहाँ पर चारों तरफ हजारों लोग बैठे हुए हैं।
राजा का सिंहासन लगा हुआ है, राजा सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ है, सब दरबारी बैठे हुए हैं, और उसकी मौत का तमाशा देखने के लिए सब खूब जोर जोर से जोश में हैं, सब आवाज़ें लगा रहे हैं, खूब खुश हैं सब लोग उसकी मौत का तमाशा देखने के लिए। तो उसने सोचा कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है, और उसको भूखे शेर के सामने डाल दिया जाएगा। राजा ने घोषणा कर दी कि अभी भूखे शेर को, 7 दिन के भूखे शेर को लाया जाएगा और एंड्रोक्लीस के सामने छोड़ दिया जाएगा। तो वो एंड्रोक्लीस को मार खाएगा। सब लोगों को सुनकर के बहुत मज़ा आया कि अब ये नया तमाशा होगा, देखते हैं शेर कैसे एंड्रोक्लीस को खाता है। तब थोड़ी देर बाद फिर एंड्रोक्लीस को तो पता था कि अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता, 7 दिन का भूखा शेर मुझे कैसे छोड़ेगा। थोड़ी देर बाद भूखे शेर के पिंजरे को लाया गया। बहुत बड़ा शेर था, बब्बर शेर था। एंड्रोक्लीस ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, और उन लोगों ने, राज के कर्मचारियों ने शेर के पिंजरे को खोल दिया, और शेर पिंजरे के अंदर भी गर्जना कर रहा था। जैसे ही शेर का पिंजरा खुला, शेर बहुत जोर जोर से दहाड़ता हुआ एंड्रोक्लीस की तरफ बढ़ा। एंड्रोक्लीस तो अपना आंखें बंद किए हुए अपनी मौत की प्रतीक्षा कर रहा था, अपने भगवान को याद कर रहा था। जानता था अब ये भूखा शेर मुझे किसी भी क्षण खा जाएगा। तो शेर बहुत ज़ोर ज़ोर से गुर्रा गुर्रा करके एंड्रोक्लीस की तरफ बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते उसने वो एंड्रोक्लीस के पास पहुंचा, और उसने एंड्रोक्लीस के हाथ को चाटना शुरू कर दिया। एंड्रोक्लीस को होश आया कुछ। उसने कहा, अरे शेर ने तो मुझे अभी तक मारा नहीं, और मेरा हाथ पे क्या हो रहा है ये। उसने देखा, आंखें खोली, उसने देखा अरे शेर तो उसका हाथ चाट रहा है। तो उसने देखा, अरे ये तो वही शेर है, मेरा मित्र। उसने शेर के गर्दन पे हाथ फेरा, उसके बालों में हाथ फेरा, और एंड्रोक्लीस का आंखों से आंसू बहने लगे कि अरे आज इस शेर की वजह से मेरी जान बच गई, मेरे मित्र ने मुझे नहीं मारा। ये सोच करके एंड्रोक्लीस की आंखों से आंसू, और शेर भी रो रहा था कि मित्र तुम मुझे कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें कितना ढूंढ रहा था, तुम मुझे नहीं मिले। तो दोनों के दोनों, शेर भी कभी उसके गले लग रहा, कभी उसका हाथ चाट रहा, कभी पैर चाट रहा, दोनों मित्र रो रहे, और सारी प्रजा ये नया तमाशा देख रही कि अरे ये क्या हुआ। शेर ने तो एंड्रोक्लीस को मारा नहीं, बल्कि और उसका हाथ चाट रहा है, पैर चाट रहा है, उसके गले मिल रहा है। वहाँ के राजा ने भी ये सब देखा। उसने कहा, एंड्रोक्लीस को बुला करके लाओ मेरे पास। एंड्रोक्लीस को वहाँ से हटाया गया, शेर को वापस पिंजरे में बंद कर दिया गया, और एंड्रोक्लीस को राजा ने बुलाया कि, और पूछा कि ये क्या नया चमत्कार है, तुमने ये सब कैसे किया। एंड्रोक्लीस ने कहा कि महाराज मैंने कुछ भी नहीं किया। तो उसने कहा, फिर ये शेर तुम्हारा हाथ क्यों चाट रहा था, इसने तुम्हें मारा क्यों नहीं, इसे तो तुम्हें फाड़ खाना चाहिए था। तो एंड्रोक्लीस ने कहा कि महाराज, क्योंकि शेर के ऊपर मैंने छोटा सा उपकार किया था। तो राजा ने कहा, क्या उपकार किया था तुमने। उसने कहा कि मैंने शेर के पैर का एक बार कांटा निकाला था और इसका मरहम पट्टी कर दी थी। बस मैंने शेर के ऊपर इतना उपकार किया था, और आज इस शेर ने मेरी जान बचा दी। इसने मुझे नहीं खाया। शेर अपना उपकार इतने दिनों बाद तक भी नहीं भूला। इसने मुझे पहचान लिया, और आज इसने मेरे द्वारा किए गए उपकार का बदला चुका दिया। तो राजा को बड़ी हैरानी हुई। उसने कहा कि हाँ महाराज, ये जानवर है, तब भी ये अपने प्रति किए गए उपकार को नहीं भूला, और मैं बचपन से आपके पास गुलाम बना के लाया गया था, बचपन से मैं आपकी सेवा कर रहा था, जो जो भी आप कार्य कहते थे मैं सब करता था। उसके बाद भी मेरे ऊपर कितने अत्याचार हुए, और मुझे मारा गया, पीटा गया, ठीक से खाना भी नहीं दिया गया। पूरा जीवन भर मैंने आपकी सेवा की, और आपने मुझे भूखे शेर के सामने डलवा दिया। तो अब इसके आगे मैं क्या कहूँ। तो राजा को सोचना पड़ा राजा को।
तो उसने कहा, बात तो तुम सही कहते हो। फिर राजा ने ऐलान किया वहाँ पर कि एंड्रोक्लीस को मुक्त कर दिया जाए। एंड्रोक्लीस, तुम जाओ, आज से तुम गुलाम नहीं हो, किसी के दास नहीं हो, और तुम एक साधारण व्यक्तियों की तरह, साधारण नागरिकों की तरह से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो, जाओ तुम। तो एंड्रोक्लीस ने कहा कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे मित्र शेर को भी आपको रिहा करना पड़ेगा, मेरे मित्र शेर को भी आप छोड़ दो। तो राजा ने कहा ठीक है, मंजूर है, हम बहुत खुश हुए तुम्हारी मित्रता से और शेर के प्रति तुम्हारे प्यार से हम बहुत खुश हुए, और तुम शेर को ले जा सकते हो। और अधिकारियों ने पिंजरे का ढक्कन खोल दिया और शेर वहाँ से निकल करके एंड्रोक्लीस के साथ साथ वहाँ से चला गया। सारी प्रजाएं देखकर तालियां बजाती रही और एंड्रोक्लीस और शेर वहाँ से जंगल में चले गए। दोनों अपना आज़ाद ज़िंदगी बिताते रहे। अब वो किसी के गुलाम नहीं थे, किसी के दास नहीं थे। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? एक जानवर भी अपने प्रति उपकार का बदला चुकाते हैं, कभी भूलते नहीं हैं। मनुष्य को भी ऐसा ही करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी मेरी कहानी भेजिए, ताकि आप लोग आपस में और सच्चे मित्र बन सकें, एक दूसरे के प्रति वफादार बने रहें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।